Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? My name is Shahir Bhatti and you are watching Shahir Bhatti YouTube channel. आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके सामने एक पेपर लेकर आया हूं जो कि रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले ये पेपर हुआ है और ये हुआ है सऊदी अरेबिया के शहर जद्दा में। ये एसोसिएट डिग्री जो आर्ट्स की है यानी बीए उसका पार्ट 2 का पेपर है और ये 2-3 दिन पहले हुआ है। सप्ली 2019 एंड एनुअल 2020। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारे ओवरसीज स्टूडेंट होते हैं उनका जो सिलेबस और उनका जो एग्ज़ाम कंडक्ट का सिस्टम होता है वो 1 साल पहले होता है। यानी यहाँ पे 2021 के हैं तो वहाँ पे 1 साल पहले के होंगे, लेकिन ये पेपर जो है ये 2 दिन पहले हुआ है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने का एक ख़ास मकसद है, वो ये है कि 28 सितंबर को पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वो होने जा रहा है एडीए एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स पार्ट 2 का, इंग्लिश कंपलसरी का। तो इससे जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलेगी। इसको मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है जी वो है अटैम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 150 to 200 वर्ड्स। ठीक है, पैटर्न बिल्कुल सेम है, जो यहाँ पे पेपर का होगा वहीं वहाँ पे होगा। ओवरसीज के लिए वही पैटर्न है, वही सिलेबस है, वही पैटर्न है। पहले जो क्वेश्चंस हैं वो मॉडर्न लिटरेरी एसेज में से हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो है जी डिस्क्राइब द चेंज फ्रॉम विंटर टू स्प्रिंग इन ऐसे विस्लिंग ऑफ बर्ड इन योर ओन वर्ड्स। यानी आपने अपने वर्ड्स में बताना है, आपने क्रिएटिव राइटिंग का जो है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है, कंसेप्ट आपने बुक वाले लिखने हैं लेकिन आपने अपने अल्फाज में जो है उनको लिखना है। तो ये बड़ा एक पेपर ओवरऑल वैसे इजी है, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी बहुत इजी है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, यानी आपने सिंपल जो है वो विंटर से स्प्रिंग का जो एक चेंज हुआ है वो आपने बताना है। यानी कि पहले जब ऐसे शुरू होता है तो हार्श विंटर है, बर्ड जो हैं उनकी डेथ हो रही है और जो स्ट्रीम्स हैं वो फ्रोज़न हैं। ठीक है ना, जो ट्रीज़ हैं वो बेर हैं। फिर मौसम बदलता है, फिर बहार आती है और स्नो मेल्ट होना शुरू हो जाती है और वादियों के अंदर जो है वो सब्ज़ा रूनुमा होना शुरू हो जाता है, परिंदे जो हैं वो चहचहाना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ईजी था। दूसरा है जी ड्रा अ करेक्ट स्केच ऑफ द ग्रैंडफादर। सिंपल उसने पूछ लिया है कि ग्रैंडफादर का करेक्ट स्केच आपने लिखना है। बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था। और तीसरा जो है वो है जी व्हाट इज शॉज ओपिनियन ऑफ डॉक्टर्स इन ऐसे आर डॉक्टर मैन ऑफ साइंस। यानी जीबी शाह का जो ऐसे है आर डॉक्टर मैन ऑफ साइंस, उसमें शाह की जो है वो ओपिनियन क्या है डॉक्टर्स के बारे में। तो डॉक्टर्स के बारे में उसकी 2 ही ओपिनियन है कि डॉक्टर्स आर नॉट मैन ऑफ साइंस। ठीक है, और डॉक्टर्स के आगे फिर 2 कैटेगरी उसने बयान की हैं। एक क्वालिफाइड डॉक्टर होता है और दूसरा जो है वो आर्टिफिशियल, यानी कि जो मसनूई डॉक्टर है, जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर है वो होता है। तो ये 2 क्वालिटी। और फिर डिफरेंस थोड़ा सा आपने बता देना था। और डिफरेंस क्या है कि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास अथॉरिटी होती है टू साइन द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ पेशेंट, और नॉन क्वालिफाइड जो है उसके पास ये अथॉरिटी नहीं होती। दूसरा है क्वेश्चन जो है वो है जी नॉवल से लिया गया और ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं। नंबर 1 पे है जी हाउ डज सैंटियागो डील विद द सिचुएशन इन द नॉवल। इस नॉवल के अंदर सैंटियागो जो है वो सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करता है। तो नॉवल के अंदर जो सैंटियागो है वो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, वो सिचुएशन को टैकल करता है अपनी डिटर्मिनेशन के साथ, अपनी होप के साथ है। ठीक है, अपने अज़म के साथ जो है वो सिचुएशन को टैकल करता है और उसका फर्म बिलीफ है कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल के ऊपर, यानी वो इस चीज़ के ऊपर बिलीफ रखता है। दूसरा है जी डिस्कस सम ऑफ द मेन सिंबल्स ऑफ द नॉवल। नॉवल के अंदर जो सिंबल्स हैं जो इसने डिस्कस सम ऑफ द मेन सिंबल्स ऑफ द नॉवल। नॉवल के जो सिंबल हैं वो डिस्कस करने हैं। इस नॉवल के अंदर जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं उनकी एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है। मतलब ये है कि जो सैंटियागो है वो सिंबल है ह्यूमन बीइंग्स का, जो मैनोलिन है वो सिंबल है यूथ एंड करेज का,
जो फिश है वो सिंबल है डिज़ायर्स का, एम्स का, और जो सी है वो सिंबल है वर्ल्ड का। इस तरह सारी चीज़ें, जो शार्क्स हैं वो सिंबल हैं डिफ़िकल्टीज़ का। तो इस नावल की जो सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस है वो आपने लिखनी थी। तीसरा जी, हाउ फार वुड यू एग्री डेट सी इज़ अ कैरेक्टर इन द नावल, कि सी एक लिविंग बीइंग है, ठीक है ना, लिविंग बीइंग। यानी जिस तरह सैंटियागो कैरेक्टर है, जिस तरह मैनुलिन कैरेक्टर है, इस तरह हेमिंगवे ने सी को भी एक कैरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो ये एक लिविंग बीइंग है, ये भी बहुत इजी था। अब सेक्शन 2 की तरफ आते हैं। ये है जी क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 275 वर्ड से लेकर 300 वर्ड्स तक ये होना चाहिए और ये 25 मार्क्स का है। अब बहुत ही ईजी टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपने ऐसे लिखने थे। ज़रा टॉपिक देखिएगा, द एडवांटेजेस ऑफ फ्री प्रेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, और तीसरा है जी माई लास्ट डे एट यूनिवर्सिटी, माई एम इन लाइफ। देखें बहुत ईजी है। और पांचवा है जी बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियन। अब जो है वो हम करेक्शन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, करेक्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये टोटल जो है वो 10 गिवन है, आपने कोई से 5 जो है उनको करेक्ट करना है। तो पहला है जी, ही वॉज प्लीज्ड ऑन मी। देखिए प्लीज्ड ऑन नहीं होता, ठीक है ना, प्लीज्ड विद होता है। तो ऑन को आपने कट करके इसकी जगह आपने विद लगा देना। इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाना है, ही वॉज प्लीज्ड विद मी। अच्छा, दूसरा है जी, ड्यू टू इलनेस आई कैन नॉट गो टू स्कूल। अच्छा, इसको सही करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप ये लिखें, क्योंकि ड्यू टू से कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं होता। एक तो आप लिख सकते हैं आई कैन नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू इलनेस, ठीक है। दूसरा है कि अगर आपने आई कैन नॉट गो टू स्कूल इसको एंड पे रखना है तो फिर ड्यू टू शुरू में ना लगाएं, फिर आप यहाँ पे लगा लें ओइंग टू, OWING, ओइंग टू इलनेस आई कैन नॉट गो टू स्कूल। इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाना है। तीसरा जी, वी शुड नॉट स्पेंड मनी फॉर लग्जरी। फॉर लग्जरी नहीं होता, ये ऑन लग्जरी होता है, यानी फॉर को कट करके आपने ऑन लगा देना है। तो आपका सेंटेंस जो है ना ये ठीक हो जाना है। चौथा है जी, ही वॉक 10 माइल्स बाई फुट। तो ये बाई फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है, यानी बाई को कट करके आपने ऑन फुट लिखना है। पांचवा है जी, माई फ्रेंड इज कॉल्ड विद डिफरेंट नेम्स। तो बाई डिफरेंट नेम होता है, ठीक है, विद डिफरेंट नेम नहीं होता। तो विद की जगह आपने बाई लगा देना है। माई फ्रेंड इज कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम्स। छठा है जी, आई हैव बीन इल सिंस 2 months। अब ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस नहीं लगता बल्कि फॉर लगता है, ठीक है ना। आपने सिंस को कट करके यहाँ पे फॉर लगा देना। नंबर 7 पे है जी, देयर इज नो हार्म टू डू दिस जॉब। तो हार्म टू नहीं होता, हार्म इन होता है, ठीक है। ये काम करने में कोई हर्ज नहीं है। देयर इज नो हार्म इन, जब इन लग गया तो फिर डू जो है वो उसकी ING फॉर्म आपने यूज करनी है, डूइंग। देयर इज नो हार्म इन डूइंग दिस जॉब। इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। नंबर 8 पे है जी, ही कॉल्ड हिज फ्रेंड एज अ फूल। तो कॉल हिज फ्रेंड अ फूल, उसने अपने दोस्त को बेवकूफ़ कह दिया। तो एज का यहाँ पे इस्तेमाल है ही नहीं, बनता ही नहीं है। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड अ फूल, आपने सिंपल एज कट कर देना तो आपका सेंटेंस ठीक हो जाना है। ही रीच टू लाहौर, ठीक है। तो रीच के बाद कोई प्रेपोजिशन आती ही नहीं है, सिर्फ टू को कट कर दे, ही रीच्ड लाहौर। इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाना है। वी डिस्कस्ड ऑन द मैटर, वी डिस्कस्ड द मैटर। तो ऑन जो है ये भी एक्स्ट्रा है, इसको कट कर दें, वी डिस्कस्ड द मैटर। इस तरह ये आपका सेंटेंस ठीक हो जाना है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये इसके मैंने सेंटेंसेस जो हैं वो बनाए हुए हैं, ठीक है ना। मैं आपके साथ वो शो करता हूँ, आप जरा एक दफ़ा देख लें। पहला हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है जी गिव अप, जिसका मतलब होता है तर्क करना। इसका सेंटेंस है जी, यू शुड गिव अप बैड हैबिट्स। दूसरा है गेट ऑफ, जिसका मतलब होता है सजा से बच जाना, ही गॉट ऑफ द पनिशमेंट, वो सजा से बच गया। तीसरा जो है वो है बैकअप, ये होता है शाबाश देना। माई मदर या मदर बैक्ड, बैक्ड यहाँ पे ED लगा ले, बैक्ड अप हर सन, मदर बैक्ड अप हर सन। चौथा है जी टेक आउट, ये होता है प्रोटोकॉल देना, किसी को साथ ले जाना, ठीक है ना, गाइड करना। आई टुक हर आउट टू डिनर।
5वां है जी बैक एंड कॉल, ये होता है तैयार रहना, ठीक है, एट बैक एंड कॉल, एट बैक एंड कॉल, इसको बैक एंड कॉल भी कहते हैं। ही इज ऑलवेज एट द बैक एंड कॉल, वो हमेशा तैयार रहता है। और छठा है जी इन 6s and 7s, ये है जी परेशान, ही इज इन 6s and 7s, वो परेशान है। आगे ये आप लगा लें ड्यू टू पॉवर्टी, तो वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 7 है जी बीट अबाउट द बुश, ये होता है फजूल बातें करना, ही ऑलवेज बीट्स अबाउट द बुश, वो फजूल बातें करता है। और नंबर 8 जो है वो है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना। फॉर एन एवरेज मैन इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, आम आदमी के लिए जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया है ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से। तो नंबर 9 पे है जी बेड ऑफ रोजेस, इसका मतलब होता है आसान, ठीक है ना, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जिंदगी आसान नहीं है। नंबर 10 पे है जी बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, दोहरी मुश्किल में होना। इन दिस मैटर ही इंटेंगल्ड, इंटेंगल्ड का मतलब है उलझ गया, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, दो मुसीबतों के दरमियान वो उलझ गया। ओके जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट वाला है जी राइट इन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट, यानी कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट ये आप बचपन से लिखते आ रहे हैं, ठीक है, तो ये बड़ी आसान थी। और इसके साथ ये लिखना था, या ये करनी है या ये करनी है। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर पॉइंटिंग आउट द ईवल ऑफ इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट होता है जी तजावजात, यानी तजावजात के जो मसला है उसके ऊपर आपने लेटर टू एडिटर जो है वो लिखना है। इसके साथ ही शाहिर बेटी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।